टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारा पढ़ना है, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वन वन फंक्शन एंड वन वन एंड ऑन टू को पढ़ना है। ठीक। वन वन फंक्शन उसे कहते हैं हम, ये फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। होता है डोमेन, ये होता है जो दूसरा वाला चीज़ होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, रेंज बोलते हैं। तो ये फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड वन वन। वन वन और इंजेक्टिव, इसको कभी कभी एग्जाम में दे देता है इंजेक्टिव शो करो। इज एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स, दैट इज मतलब एफ एक्स वन इजक्वल टू एफ एक्स टू दिया रहेगा, तो हमें एक्स वन इजक्वल टू एक्स टू हम शो करना पड़ेगा। देखो जैसे फंक्शन मतलब कि सारे का केवल एक इमेज मिलना चाहिए। जैसे ये मान लो हमारा क्या है, एक्स वन है, ये एक्स टू है। इसमें देखो जैसे सारे का यूनिक इमेज मिलना चाहिए। जैसे इसमें देखो वन का इमेज ए को मिल रहा है, टू का बी, थ्री का डी, फोर का सी। लेकिन ये हमारा क्या होगा, देखो सारे का अलग अलग मिल रहा है ना, कोई रिपीट नहीं ना कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा वन वन। तो दूसरे वाले केस में देखो, ये यहाँ पर एफ ऑफ वन, जैसे मान लो एफ ऑफ वन इजक्वल टू एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू, यहाँ कुछ फंक्शन दिया रहेगा, मान लो टू एक्स स्क्वायर चाहे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे, तो ये जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है, तो एफ ऑफ वन, यहाँ पर वन का इमेज क्या मिल रहा है, टू मिल रहा है। टू का भी इमेज क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो एफ ऑफ वन इजक्वल टू बी इजक्वल टू क्या आ रहा है, एफ ऑफ टू आ रहा है। तो क्या वन वन नहीं है, क्योंकि सारे का यूनिक इमेज नहीं मिला। जैसे जो वन का इमेज टू है, बी है, तो वह टू का भी इमेज क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा क्या है, वन वन नहीं होगा, मेनी वन होगा। इतना समझ में आया। वन वन मतलब कि केवल यूनिक इमेज हो, कोई एक ही मतलब कि किसी दो फंक्शन की वैल्यू एक ही ना मिले। जैसे मान लो एफ वन इजक्वल टू बी है, एफ टू इजक्वल टू बी, यहाँ पर बी है। इतना क्लियर है। अब आन टू हम इसे कहते हैं। जैसे एफ एक्स, ये हमारा क्या होता है, ये डोमेन होता है, ये हमारा क्या होता है, रेंज होता है। तो ऑन टू और सब्जेक्टिव, ये इसको क्या था, वन वन और इंजेक्टिव इसको कहते हैं, बोलते हैं। ये ऑन टू को हम लोग क्या, सब्जेक्टिव भी कहते हैं। ठीक। फॉर एवरी वाई बिलोंग टू वाई, मतलब कि रेंज में जो ये वाला जो रेंज है, रेंज पूरा का पूरा हमारा मिलना चाहिए। एफ एक्स इजक्वल टू एफ वाई, जैसे ये वाला चीज है, इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, रेंज है। ये रेंज है, ये क्या है, डोमेन है। ये रेंज का जो है हमारा क्या, सारे, जैसे यहाँ पर कितने तीन एलिमेंट है, सारे का मतलब कि ये जैसे पूरा, जैसे एफ ऑफ एक्स रखने पर, एफ जो फंक्शन में पूरा वैल्यू रखने पर हमारा क्या पूरा रेंज आ जा रहा है कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर एफ ऑफ वन इजक्वल टू क्या है, ए है। एफ ऑफ टू इजक्वल टू भी ए है, इसे रिपीट होने से कोई मतलब नहीं है। एफ ऑफ थ्री इजक्वल टू भी हमारा क्या है, बी, सी, बी है। और एफ ऑफ फोर इजक्वल टू हमारा क्या है, सी है। इसमें देखो डोमेन में हमारा क्या क्या एलिमेंट है, यहाँ पर डोमेन में हमारा क्या है, वन टू थ्री फोर एलिमेंट है। रेंज में हमारा क्या है, ए बी सी है। तो इसमें ये फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रखने पर हमारा पूरा रेंज आ जाएगा। अगर फंक्शन के सारी वैल्यू रखने पर अगर हमारा पूरा रेंज आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑन टू कहेंगे। इतना समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। हम्म। नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से रिपीट करूँ। जैसे इस वाले में देखो, इसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे कि फंक्शन जैसे एफेक्स है ना, एफेक्स का जैसे इसमें जो सारे एलिमेंट है, अगर इन सारे एलिमेंट को रखने पर अगर हमारा पूरा रेंज वाला मिल जा रहा है, मतलब इसको, इतना समझ में आया। हम्म। जैसे ये वाला देखो, ये जो सेकंड दो, इन एग्जांपल में क्या फंक्शन का सारा वैल्यू अगर रख देंगे, तो क्या हमारा ए से लेकर एफ तक सारा, ये वाला जो फंक्शन, ये वाला फंक्शन देखो, ये वाला हमारा क्या है,
ऑन टू नहीं है, क्योंकि अगर फंक्शन के सारे वैल्यू रख दे रहे हैं तो हमारा पूरा रेंज, हमारा रेंज में हमारा क्या है, ए बी सी डी ई एफ है, लेकिन सारे फंक्शन के वैल्यू रख देने पर हमारा क्या रेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या ऑन टू नहीं होगा। ये क्लियर है? वन वन ऑन टू समझ में आया? ये वन वन ऑन टू समझ में आ गया? एक होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव कब कब कहते हैं, जब हमारा वो वन वन भी हो ऑन टू भी हो, वन वन भी हो ऑन टू भी हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। अच्छा, वन वन को क्या बोलते थे, इंजेक्टिव, ऑन टू को क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव। ठीक। तो बाइजेक्टिव होने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा क्या, वन वन और ऑन टू। क्या ये जो पहला वाला फंक्शन है, ये क्या, क्या ये वाला बाइजेक्टिव है, पहला वाला फंक्शन? हम्म। ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन है, ये बताओ क्या बाइजेक्टिव है? फर्स्ट वाला मैं बोल रहा हूँ, ये फंक्शन क्या बाइजेक्टिव है? फर्स्ट कैसे है बाइजेक्टिव? बाइजेक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, वन 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 और ऑन टू होने चाहिए। पहला वाला जो फंक्शन है ये हमारा वन वन तो है, ये वन वन तो है, लेकिन ऑन टू नहीं ना है, क्योंकि सारे इसका इमेज मिल रहा है, जैसे पूरा सारा अगर एफ एक्स इक्वल टू रखने पर हमारा पूरा रेंज मिल रहा है, अगर एफ एक्स के सारे एलिमेंट को रख देने पर क्या हमारा रेंज मिल रहा है इसमें, वन टू थ्री फोर रखने पर उसके बाद भी तो हमारा ई और एफ बच जा रहा है, तो हमारा पूरा रेंज थोड़ी नहीं आ रहा है, तो ये नॉट ऑन टू होगा। क्लियर? तो हम्म, तो ये फर्स्ट वाला फंक्शन क्या है, ये तो वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि एफेक्स के फंक्शन की सारी वैल्यू रख दे, अगर डोमेन, अगर डोमेन, ये हमारा क्या है, डोमेन है, ये हमारा रेंज है, फंक्शन में डोमेन की सारी वैल्यू रखने पर हमारा पूरा रेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि वन टू थ्री फोर रख देंगे तो वन रखने पर हमारा क्या मिलेगा, ए मिलेगा, टू रखने पर बी, थ्री रखने पर डी, फोर रखने पर सी, तो हमारा ई और एफ बच जा रहा है, तो पूरा रेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ऑन टू नहीं होगा। इतना क्लियर है?
तो ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। ये वाला फंक्शन देखो, ये अगर डोमेन के साथ दोनों, जैसे ना 1 1 है ना ऑन टू है। 1 1 किस लिए नहीं है? क्योंकि डोमेन के अलग अलग हमारा यूनिक इमेज मिलना चाहिए। तो ये F1 इक्वल टू F2 हमारा क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो इसका यूनिक इमेज नहीं है डोमेन का, तो नाइदर ऑन 1 1 नॉर ऑन टू। ये वाला देखो, थर्ड वाला फंक्शन, ये 1 1 ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 का 2 का केवल कॉमन यूनिक पॉइंट नहीं मिल रहा है। और ये फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला फंक्शन, ये 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, फंक्शन फ्रॉम एन टू एन। एन होता है हमारा क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर एन इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे ही करके होता है। तो ये मान के चलो हमारा क्या है, डोमेन है। हमारा ये हमारा एन भी एन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इसे बोलते हैं हम डोमेन। डोमेन ये वाला क्या है हमारा, रेंज है। इसमें हमारे क्या क्या एलिमेंट है, सारे इसमें 1 2 3 ऐसे करके पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। रेंज में भी क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या, एफ एक्स इजक्वल टू 2x। तो हम जानते हैं कि y इक्वल टू 2x की लाइन क्या बनती है, इस लाइन के जैसे अगर इसे हमें 1 1 दिखाना रहेगा, अगर कोई फंक्शन है अगर उसे 1 1 दिखाना होगा, तो 1 1 दिखाने के लिए करेंगे, लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू n, दैट इज क्या हो जाएगा, एफ x1 इजक्वल टू एफ x2। और 1 1 दिखाने के लिए अभी डिफिनीशन हमने पढ़ा था ना, पर अगर 1 1 दिखाना है तो एफ x1 इजक्वल टू एफ x2, ये इंप्लाई हमारा क्या कर देगा, x1 x2 अगर इंप्लाई करेगा तब वो क्या कहेगा हमारा, वो 1 1 होगा। यहाँ पर एफ x1 इक्वल टू एफ x2, x1 फंक्शन की यहाँ पर x1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2x1 आएगा। 2x1 इक्वल टू 2x2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये इंप्लाई क्या कट जाएगा, x1 x1 इक्वल टू x2, दैट इज एफ इज, एफ इज हमारा क्या हो जाएगा, 1 1। अब देखो आंटू के लिए क्या हमारा होना चाहिए, आंटू के लिए हमारा पूरा, अगर फंक्शन की सारी वैल्यू रख, डोमेन का सारा वैल्यू रख देने पर हमारा क्या होना चाहिए, पूरा हमारा रेंज आना चाहिए। आंटू इजक्वल टू, आंटू दिखाने के लिए हमारा एफ ऑफ एक्स पूरे डोमेन रख देने पर हमारा क्या आना चाहिए, रेंज के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर देखो, अगर हम 1 रखेंगे, एफ ऑफ एक्स में 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। ये केवल इंटीजर है, ठीक ना। अब एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। क्या फंक्शन की ऐसे कोई वैल्यू रखेंगे जिससे हमारा ये 1 पर 3 पर चला जाएगा, नहीं ना। हम्म। तो देखो 2 बिलोंग्स टू रेंज, 2 रेंज में बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पर कोई भी ऐसा एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगा, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू एन, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ठीक, ये क्लियर समझ में आया।
ये देख के कुछ समझ में, अगर यहीं पर अगर हमारा रियल नंबर रहता, अगर ये हमारा क्या है, केवल नेचुरल नंबर है, अगर यहीं पर अगर हमारा रियल नंबर होता, मान लो अगर यहाँ पर रियल नंबर लेते तो रियल नंबर में क्या, अगर एक्स इक्वल टू 1/2 ले लेते, अगर एक्स इक्वल टू हम क्या 1/2 ले लेते तो हमारा क्या, हमारा 1 पे चला जाता। अगर एक्स एक्स इक्वल टू 1/2 1 पे चला जाएगा, फिर 3 लेने के लिए क्या चाहिए, एक्स इक्वल टू 3/2 लेते तो हमारा कितना 3 पे चला जाता। तो ये नेचुरल नंबर के लिए ये आंटू तो नहीं है, लेकिन अगर यहीं पर हमारा रियल नंबर रहता, नेचुरल नंबर का हमारा रेंज यहाँ पर क्या है, डोमेन नेचुरल नंबर है, रेंज हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर यहीं पर हमारा यहाँ पर अगर यहाँ पर एन की जगह रियल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, यही हमारा फंक्शन डिफाइन होता एफ, एफ हमारा होता फ्रॉम, या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, अगर आर फ्रॉम रियल नंबर से नेचुरल नंबर पर आता तो यहाँ के लिए हमारा क्या हो जाता, आंटू हो जाता, क्योंकि इसका अगर सारे एलिमेंट हमें मिल जाता कि नहीं मिल जाता। 3/2 4/3 नेचुरल नंबर पर तो नहीं है, शायद इसके लिए डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि अगर x इक्वल टू हम लोग ले लेंगे 5/3 ले लेंगे इंटू 2 तो क्या आएगा 10/3, ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, ठीक ना, ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा रियल नंबर के लिए, रियल से नेचुरल नंबर के लिए, अगर रियल से रियल के लिए हमारा डिफाइन है, ठीक ना। ये 8वां समझ में आया। 9वां में देखो, यहाँ पर क्या दे दिया, रियल के लिए है 1 1 दिखा लगे, आंटू भी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। नाइन्थ नंबर हो जाएगा कि बता दूं, 10 नंबर, 10 नंबर में देखो, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1, मान लो पर 1 2 3 4 5 ऐसे करते, और नेचुरल नंबर में एक से हमारा क्या, नेचुरल नंबर ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होगा। तो अगर एफ ऑफ 1 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 भी हमारा किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। अगर इसमें 3 रखेंगे, एक्स ग्रेटर देन 3, एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, x-1, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3-1 इक्वल टू क्या आएगा 2। यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है ना कि सारे का इमेज लगभग लगभग मिल जाएगा, जो रेंज का सारा फंक्शन है उसका। तो अगर ये अगर डिस्कार्ड करना है, जैसे ये आंटू नहीं होगा तो उसे एग्जाम्पल देखकर दिखा देंगे कि वो हमारा क्या है, आंटू नहीं है, लेकिन अगर उसे आंटू प्रूव करना होगा तो जनरली हम लेंगे यहाँ पर, देखो अगर आंटू प्रूव करने के लिए ये 1 1 नहीं ना है, क्योंकि 1 और 2 का सेम इमेज मिल रहा है, दैट इज एफ इज नॉट 1 1 क्लियर है। आंटू के लिए अगर आंटू दिखाना होगा, आंटू दिखाने के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ लेके हम y इक्वल टू जो फंक्शन दिया रहेगा x-1, y इक्वल टू x-1, तो यहाँ से x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू y-1 ये आएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू रखेंगे तो क्या, एक्स की वैल्यू y-1, तो एफ ऑफ y-1 इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, अगर y आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, वो हमारा आंटू आंटू है, ठीक। तो फंक्शन में यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह पर x-1 है, तो एक्स की जगह पर y-1 अगर हम रखेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स की जगह पर y-1,
वाई माइनस वन नहीं, इधर ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो एक्स एक्स की जगह पे यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, वाई प्लस वन माइनस वन, तो इजक्वल टू क्या जा रहा है हमारा वाई। एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू हमारा आ गया वाई, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। ठीक, ये समझ में आया। अगर ऐसे नहीं तो इसको वाई इजक्वल टू एक्स की लाइन कैसे बनती है, लाइन से भी बना के कर सकते हैं। तो ये है वाई इजक्वल टू एक्स की लाइन, वाई इक्वल टू एक्स की लाइन कुछ ऐसे बनेगी। अगर उसमें माइनस वन कर देंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो रखने, वाई इक्वल टू जीरो रखने पर एक्स इक्वल टू हमारा क्या आएगा, माइनस वन, तो हमारा कुछ ये माइनस वन की लाइन ये आएगी। ठीक, एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वाई इक्वल टू माइनस वन, नहीं ये माइनस वन नीचे जाएगा। तो ये वाली लाइन हमारा, ये लाइन दिख रहा है कि पूरा वन वन, क्योंकि कहाँ से गए, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है तो निगेटिव में नहीं जाएगा, केवल पॉजिटिव में जाएगा। ठीक, तो पॉजिटिव में देखो, यहाँ पर देखो हमारा इसको बनाते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ वन इजक्वल टू, मान लो देखो ये हमारा क्या है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है। एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या दी हुई है, वन मान लो यहाँ पर। एफ ऑफ टू की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, यहाँ पर वन दी हुई है, केवल ये इंटीजर है। तो अब यहाँ लाइन बनाएंगे तो, और हम लाइन बनाएंगे वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन की लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, कुछ हाँ इस तरीके से बनेगी। तो हमें ये कहाँ से, एक्स ग्रेटर देन टू के लिए ये लाइन वाला है एक्स माइनस वन, तो ग्रेटर देन टू मतलब कि यहाँ के बाद से देखो थ्री का इमेज, फोर का इमेज, फाइव का इमेज, और नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है वन, यहाँ टू आ रहा है, थ्री फोर फाइव सिक्स, सारा का सारा हमारा क्या हो रहा है, रेंज मिल रहा है। अगर फंक्शन के डोमेन की सारी वैल्यू अगर रखेंगे तो हमारा पूरा रेंज, ये रेंज मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, अनटू हो जाएगा। क्लियर। 11 नंबर देखो, आर टू आर डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा तो सबसे पहले इस फंक्शन में अगर जो जो नहीं समझ में आएगा उसको डायरेक्ट पहले ग्राफ बना देना। ग्राफ आता है ना, नॉर्मल ही ग्राफ देगा। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, इसको सिंपल करो, वाई इक्वल टू हमारा क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ किस टाइप का बनता है, इस टाइप का बनता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा। ये हमारा क्या ग्राफ है, ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हमारा रेंज क्या है, पूरा रियल नंबर है। रियल नंबर में हमारा क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस सारा का सारा आएगा। रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। तो यहाँ देखो, मान लो ये हमारा वन है, ये हमारा वन है, ये माइनस वन है, तो यहाँ दिख रहा है ये हमारा एफ ऑफ वन यहाँ पर कहाँ मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा। इस वाले फंक्शन में देखो, अगर एफ ऑफ माइनस वन रखेंगे, एफ ऑफ माइनस वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर क्या आएगा, वन, एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ वन भी आएगा। तो क्या यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है, तो नॉट वन वन है, नॉट वन 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 है। ये क्लियर है। क्लियर है ना। देखो फिर अब क्या बोल रहा है, नॉर नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। तो ऑन टू के लेके देखो हमारा इसमें टू क्या बिलोंग कर रहा है, माइनस टू बिलोंग कर रहा है रेंज में, माइनस टू, ये कुछ भी ले लो। माइनस टेन हमारा क्या बिलोंग कर रहा है, रेंज में बिलोंग कर रहा है। बट एयर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन लिख दो, या आर दैट इज एफ ऑफ एक्स रखने पर हमारा क्या है माइनस टेन आए।
तो हमारा रेंज में एक की वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि कोई एक भी, अगर किसी को गलत साबित करना है तो कोई एक एग्जाम्पल हमें कंट्राडिक्ट करना चाहिए, कोई एक एग्जाम्पल दिखा दो कि प्रूफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो नहीं होगा। तो हमारा केवल रेंज में हमारा क्या है, यहाँ पर रेंज में हमारा क्या है, पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर में माइनस से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक पूरा होता है। तो इसमें लेकिन अगर डोमेन की कोई भी वैल्यू रखने पर हमारा रेंज क्या मिल रहा है, केवल पॉजिटिव नंबर मिला है, नेगेटिव नंबर नहीं मिल रहा है, तो हमारा पूरा रेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, वो आंटू नहीं होगा। दैट इट इफ इज नॉट आंटू। ये क्लियर है? बारह में देखो, इसमें देखो, ये क्या हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या होता है, एन में वन टू थ्री ऐसे करके होता है, ठीक। अगर नहीं, देखो, अब इसको हमें क्या दिखाना है, वन वन आन टू दोनों दिखाना है। तो ये क्या, ऑड के लिए अलग फंक्शन है, इवन के लिए अलग फंक्शन है। तो इसको ऐसे कर देना केस वन, तो दो केस बना देना। केस वन किसके लिए, एक्स इज ऑड, एक्स इक्वल टू ऑड रखेंगे तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स प्लस वन। अगर एक्स प्लस वन ऑड के लिए है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन, और अगर एक्स ऑड है तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा। अगर इवन होगा तो एक्स माइनस वन होगा। तो इसको दिखाना है कि वन वन है कि नहीं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो पहले ग्राफ बना लो ऐसे। वाई इक्वल टू एस के ग्राफ कुछ कैसे बनता है, इस टाइप का बनता है। हम्म, देखो, अगर एक्स इक्वल टू वन है, अगर एक्स इक्वल टू मान लो वन है, एक्स इक्वल टू वन है, एक्स इक्वल टू वन है, तो वन हमारा क्या है, आड है, तो फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, इसमें वन, एक वन रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, टू, कुछ यहाँ पर आएगा। केवल नेचुरल नंबर है तो सारा नेचुरल नंबर हमारा मिल जाएगा। तो देखो इसको तो लेट एक्स वन कामा एक्स टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ये क्या करेगा इम्प्लाइज, एक्स वन रखेंगे तो एक्स वन क्या आएगा, एक्स वन प्लस वन, एक्स वन प्लस में वन इज इक्वल टू एक्स टू प्लस में वन। तो इधर से क्या हो जाएगा, वन से वन कट जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, एक्स टू मिल जाएगा। तो ये अगर ऑड फंक्शन के लिए हमारा क्या है, वन वन है। ऐसे ही इवन के लिए देख लो, केस टू में हमारा क्या होगा, एक्स इज इवन। यहाँ हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। लेट एक्स वन कामा एक्स टू बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू क्या इंप्लाई कर देगा, एक्स वन माइनस वन इक्वल टू एक्स टू माइनस वन। यहाँ से वन कट जाएगा, एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू। इसका मतलब कि हमारा फंक्शन क्या है, वन वन। ये ऑड के केस में भी वन वन है, इवन के केस में भी वन वन है। दैट इज एफ इज हमारा क्या हो जाएगा, वन। क्लियर है ये वाला? तो देखो वन वन दिखा दिए। अब आंटू के लिए, आंटू के लिए हम क्या करते थे, आंटू के लिए वाई इक्वल टू जो फंक्शन दिया रहता था, यहाँ पर मान के चलो एफ एक्स दिया रहता था, तो इसे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देते, एक्स इक्वल टू वाई की फंक्शन रखते थे। फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन ऑफ वाई रख करके निकालते थे। अगर वाई की इक्वल रहता तो हम उसे क्या करते थे, आंटू है। तो इसमें भी क्या दो केस बनेगा, केस वन एफ इज ऑड, केस टू में क्या बनेगा, एफ इज इवन। तो सॉरी एफ नहीं एक्स होगा ना, एक्स इज ऑड, और केस टू में हमारा क्या होगा, एक्स इज इवन।
तो ऑड के लिए हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में वन। तो यहाँ क्या लेंगे, वाई इज इक्वल टू हम लेंगे एक्स प्लस में वन। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई माइनस वन आएगा। इतना क्लियर है। यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाला है, वाई माइनस वन। एफ ऑफ वाई माइनस वन, तो फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस वन है। तो यहाँ पर वाई रखेंगे तो क्या आएगा, वाई माइनस वन प्लस में वन। यहाँ से हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ऐसे ही इवन के केस में भी आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, रेंज, ये वाई है। तो हमारा एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। ये समझ में आया। देखो 14 नंबर, so that the one function f from 1 to 3 to 1 to 3 must be a onto, ये क्या दे रहा है, गिवन यहाँ पर दिया हुआ है क्या, so that the one फंक्शन f, गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, वन हमारा फंक्शन जो है क्या है, गिवन है। तो फंक्शन ये हमारा क्या है, डोमेन है। डोमेन में हमारा क्या दिया हुआ है, वन टू थ्री। ये वाला हमारा डोमेन होता है, ये हमारा क्या होता है, रेंज है। तो मान लो ये है हमारा भी है, तो रेंज में हमारा क्या दिया हुआ है, वन टू थ्री। तो पहले हमारा गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, फंक्शन वन वन है। वन वन का मतलब क्या होगा, सारे का यूनिक इमेज मिलेगा। मान लो वन का टू है, टू का वन है, थ्री का थ्री है, कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, सारे का एक एक यूनिक इमेज मिलेगा, तभी ना हमारा क्या होगा, फंक्शन वन वन होगा। तो यहाँ वन वन दिख रहा है। अगर वन वन दिया हुआ है तो रेंज में हमारा कितना है, तीन एलिमेंट है। डोमेन के सारे वैल्यू रखने पर हमारा पूरा का पूरा रेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। समझ में आया। एक क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज हमारा 1.2 है। 1.2 में पहला ये दिया हुआ क्या, एफ, क्या दिया हुआ है, हाँ, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। गिवन एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है। तो नेचुरल नंबर में हमारा क्या होता है, वन टू थ्री ऐसा करके सारा होता है। वन वन के लिए देखो, अगर यहाँ पर अगर एफ ऑफ माइनस वन रखेंगे, एफ ऑफ माइनस वन रखने पर हमारा क्या आएगा, वन आएगा। ऐसे ही एफ ऑफ वन रखने पर, तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या, वन वन होगा। एफ इज नॉट वन वन। ऐसे ही ये हमारा देखो, एक्स स्क्वायर हमारा क्या देगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव नंबर देगा। तो हमारा रेंज में हमारा क्या, नेचुरल नंबर रेंज है। नेचुरल नंबर में निगेटिव नहीं होता है, ठीक। नेचुरल नंबर में निगेटिव नहीं ना बताया। देखो अगर ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में अगर देखो, थ्री हमारा क्या बिलोंग करेगा, थ्री बिलोंग टू रेंज, रेंज में थ्री बिलोंग करेगा। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाए, थ्री आ जाए। पूरा नेचुरल नंबर में हमारा वन टू थ्री सारा नंबर दिया रहेगा, लेकिन हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अगर नेचुरल नंबर में हमारा रेंज में हमारा थ्री आ रहा है ना, तो लेकिन जैसे मान के चलो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये डोमेन है, डोमेन
जैसे कि देखो इसमें हमारा रेंज में है वो, हमारा ये हमारा क्या है, ये डोमेन है, ये हमारा क्या है, रेंज में। तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में क्या, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते जाएंगे। रेंज में भी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम फंक्शन F1 रखेंगे तो वन का इमेज किस पे जाएगा, वन पे जाएगा। अगर फंक्शन में एक्स स्क्वायर है, 2 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसे 3 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। तो क्या हमारा रेंज का, अगर फंक्शन में डोमेन की सारी वैल्यू रखने पर क्या हमारा पूरा रेंज आ जाएगा कभी, क्योंकि 2 2 3 5 6 7 ये कभी आएगा ही नहीं। तो एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, रेंज, दैट इज एफ इज नॉट ऑन टू। अगर कहीं गलत दिखा, देखो हमारा रेंज में हमारा 3 बिलोंग कर रहा है, रेंज में हमारा क्या 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन डोमेन के किसी भी वैल्यू रखने पर हमारा पूरा कभी 3 हमारा बिलोंग नहीं करेगा। तो गलत साबित करने के लिए हमारा केवल एक ही एग्जाम्पल मिल गया। ठीक। और इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 आता है। इंटीजर में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5। ये पॉजिटिव के साथ साथ हमारा -1 -2 -3 -4 ऐसे पूरा आता है। हम्म। तो इसमें भी देखो ये सेकंड, जो सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए इंटीजर क्या हमारा क्या कर रहा है, एफ फ्रॉम जेड टू जेड, हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें 1 1 दिखाने के लिए सारे का यूनिक इमेज मिलना चाहिए। तो अगर हम प्रॉब्लम 2 में 1 1 शायद होगा, क्योंकि इसमें डोमेन में तो -1 बिलोंग ही नहीं ना करता है। ये केवल मैंने गलत करा दिया। जैसे अगर नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में हमारा क्या क्या कभी माइनस हो सकता है। तो नेचुरल नंबर में देखो, नेचुरल नंबर में कभी, ये पहला वाले के लिए मैंने वो गलत ले लिया था। पहला वाला नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो सारे एलिमेंट देखो, 1 का इमेज 1 मिल रहा है, 2 का 4 मिल रहा है, 3 का क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। ऐसे ही 4 का क्या मिलेगा, 4 का कुछ 16 मिलेगा। 5 का हमारा क्या मिलेगा, 25। 6 का हमारा क्या मिलेगा, 36। और 7 का क्या मिलेगा, 49। इसका कभी कोई इमेज रिपीट नहीं ना कर रहा है। तो इस वाले में देखो, इसका 1 1 दिखाने के लिए लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू n, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ये इम्प्लाई क्या कर देगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो इसको रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, +-x1 इज इक्वल टू +-x2। तो हमारा x हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, इस नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो x हमारा कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। समझ में आया। हम्म। तो देखो इंटीजर का केस में हमारा क्या, एक नेगेटिव भी हो सकता है। एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉट 1 1 होगा, नॉट 1 1। ये क्लियर है, नॉट 1 1। फिर अब इसको वही, अब यहाँ देखो हमारा जेड, जेड में -2 क्या -10 बिलोंग कर रहा है। -10 बिलोंग टू किस में कर रहा है, रेंज में, रेंज और जेड। बट देयर आर देयर आर does not exist any x, does not exist any x belongs to z, that is f of x इक्वल टू हमारा क्या मिल जाए, -10 मिल जाए, that is f is not on 2। ये समझ में आया सेकंड वाला एग्जांपल।
ऐसा ही थर्ड वाला हो जाएगा, थर्ड वाले में पॉजिटिव आएगा। ये फोर्थ वाला हमारा 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक, वो करना वाला 1 1 ऑन टू, नहीं शायद 1 1 ऑन टू नहीं होगा, नेचुरल नंबर है ना। 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारा क्या बन बिलोंग करेगा, 3 बिलोंग करेगा। यहाँ डोमेन का कोई भी रेंज रखेंगे तो हमारा क्या 3 तो आएगा ही नहीं। ठीक, ये ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, एक्स क्यू 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि एक्स क्यू का ग्राफ कुछ कैसे इस टाइप का बनता है, तो कोई ऐसा ग्राफ, कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो हमारा क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताए थे ना, को डिनोट करते हैं ऐसे। ये होता है अगर एक्स जीरो लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन वन, जीरो से लेकर वन के बीच में हमारा कौन सा इंटीजर है सबसे बड़ा, जीरो। वन लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन टू, यहाँ पर क्या आएगा, वन आएगा। टू लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री, यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। -1 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन जीरो, तो यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा। ऐसे ही -2 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन -1। ये ग्राफ वाला सबसे पहले जो मैंने क्लास कराया था, पांचवा चैप्टर शुरू करने से पहले, उसमें मैक्सिमम ग्राफ होगा, उसको देख लेना, क्योंकि अगर ग्राफ वाला क्लियर रहेगा ना तो 1 1 ऑन टू फंक्शन इजीली हो जाएगा। देखो, जीरो से लेकर वन के बीच में हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है। ये वन, ये टू पर हमारा क्या है, मान लो यहाँ पर ये वन, तो टू पर यहाँ जीरो को छोड़कर और वन पे रखेंगे तो हमारा क्या जाएगा, वन, हाँ इंक्लूड करेगा। यहाँ हमारा क्या कर देगा, टू पर छोड़ देगा। ऐसे ही थ्री पर, टू और थ्री के बीच में हमारा क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टू। ऐसे ही जी यहाँ पर -1 से लेकर जीरो के बीच में हमारा क्या आएगा, ये -1 जीरो आएगा। ठीक, तो ये फंक्शन क्या बोल रहा है, एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ फ्रॉम क्या बोल रहा है, आर टू आर, एफ फ्रॉम आर टू आर। हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये एफ, ये हमारा क्या है, डोमेन है, डोमेन है। और ये क्या है, डोमेन इसका क्या है, रियल नंबर है। रेंज हमारा क्या है, रियल नंबर है। कितना क्लियर है, इस वाला फंक्शन प्रूव दैट नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो अगर देखो यहाँ पर एफ ऑफ 0.5 बताओ क्या होगा, और एफ ऑफ 0.7 क्या होगा बताओ, एफ ऑफ 0.7, हाँ एफ ऑफ 0.7। यहाँ पर देखो हमारा डोमेन के दो अलग अलग फंक्शन ले रहे हैं, जीरो डोमेन की वैल्यू 0.5 0.7, दोनों का एक ही इमेज मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हमारा ये 1 1 नहीं होगा। ठीक, हम्म। और देखो ये पूरा रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर में -1 2 पूरा रियल नंबर में सब कुछ आता है। लेकिन हमारा अगर देखो, अगर फंक्शन की सारी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, -1 0 1 2 3 4 5, ऊपर -2 -3। तो हमारा रेंज क्या है, रेंज दिया हुआ है, रेंज इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, रेंज पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर है। लेकिन पूरा डोमेन रखने पर हमारा क्या आ रहा है, केवल जेड इंटीजर आ रहा है। तो मान के चलो 0.5 बिलोंग्स टू कितना, आर में, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाए, 0.5 आ जाए। तो एफ इज नॉट ऑन टू, ये समझ में आया।
वन वन आर टू का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? ये बताओ, ये फंक्शन क्या होगा? वन वन होगा, होगा। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्या? मॉड एक्स दिया हुआ है। इसका रेंज क्या दिया हुआ है? रियल नंबर। डोमेन क्या दिया हुआ है? रियल नंबर। सबसे पहले कोशिश करना ग्राफ बनाने को, ग्राफ बन जाएगा तुरंत विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। ये हमारा क्या है? माइनस एक्स का ग्राफ है, तो मॉड एक्स का ग्राफ है। ये हमारा एफ एक्स इजक्वल टू क्या हो गया? मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। यहाँ पर कुछ भी ले लो, ये -1, ये 1। एफ ऑफ -1 इजक्वल टू हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। इक्वल टू एफ ऑफ 1 आ जाएगा। जरूरी नहीं कि -1 ही लो, -10 चाहे कुछ भी ले लो। तो यहाँ पर देखो, दो का क्या मिल रहा है? केवल यूनिक पॉइंट नहीं मिल रहा है, केवल एक ही इमेज मिल रहा है। दैट इज एफ इज नॉट 1। ना क्लियर है? हमारा रेंज क्या है? पूरा रियल नंबर है, रियल लाइन है, पूरा रियल नंबर है। तो रियल नंबर में हमारा क्या है? कुछ भी ले लो, -100 बिलोंग टू रियल नंबर, बट देयर आर does not exist any x belongs to R such that f of x is equal to -100 आए। क्योंकि हमें अगर x इज इक्वल टू -100 इस फंक्शन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 100 हो जाएगा। तो हमारा क्या, हमारा पूरा रेंज नहीं मिल रहा है। तो इट इज एफ इज नॉट ऑन टू। सो एफ इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। क्लियर? पांचवा देखो, पांचवा में बोला है सो दैट द सिग्नम फंक्शन फ्रॉम रेंज, उसका क्या है? डोमेन इसका क्या है? रियल नंबर। रेंज क्या है? रियल नंबर। लेकिन फंक्शन देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अभी नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। जो चीज दिया हुआ है पहले उसका ग्राफ बनाओ। ठीक, अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो सारी की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। ऐसे अगर एक्स लेस देन 0 होगा हमारा क्या होगा? -1। अगर x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर हमारा क्या है? ये 0 वाला पॉइंट है। ठीक, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। क्योंकि यह फंक्शन क्या है? 1 1 है कि ऑन टू है कि दोनों में से कोई नहीं है? देख के क्या लग रहा है? हम्म? इस वाले फंक्शन के लिए रेंज में हमारा क्या आएगा? अगर इस फंक्शन के सारे वैल्यू रखेंगे रेंज में क्या आ रहा है? 1 0 -1 आ रहा है। इस फंक्शन का रेंज क्या है? 1 0 -1। लेकिन हमारा ओरिजिनल फंक्शन का हमारा ऑन टू होने के लिए क्या पूरा रियल लाइन होना चाहिए, और 1 1 होने के लिए क्या है? यहाँ पर देखो, ये मान लो 1 2 3 4 कुछ भी, तो एफ ऑफ 10 इक्वल टू हमारा क्या होगा? 1 इक्वल टू एफ ऑफ 100। ठीक है, तो फंक्शन की दो वैल्यू अलग अलग है, लेकिन उसका क्या केवल एक सेम इमेज, मतलब कि यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है। दो पॉइंट पर एक ही इमेज मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा हमारा? 1 1 नहीं होगा। फिर आंटू के लिए हमारा क्या होना चाहिए? आंटू के लिए पूरा रेंज आना चाहिए। तो रेंज में हमारा क्या है? रेंज में मान लो 2025, 2025 बिलोंग टू आर, बट देयर इज, मतलब यहाँ बट बट देयर आर डज नॉट does not exist any x belongs to R such that f of x is equal to हमारा क्या जाए? 2025, दैट इज
एफ इज नॉट 1 2। इतना क्लियर है? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? लेट ए में 1 2 3, बी में क्या है 4 5 6 7, लेट एफ 1 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 5, 3 रिलेटेड टू 6। ठीक, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1। हमें इसका क्या करना है? इसको 1 1 शो करना है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या हो जाएगा? ये इसका डोमेन हो जाएगा, और बी हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ए में हमारा क्या दिया हुआ है? 1 2 1 2 3। बी में हमारा क्या दिया हुआ है? बी रेंज हमारा क्या है? इसमें क्या दिया? 4 5 6 7। और हमारे अगर फंक्शन क्या है? फंक्शन इज A2 हमारा क्या दिया हुआ है? बी। और इसका क्या दिया हुआ? 1 का इमेज किस पे जा रहा है? 1 किससे रिलेटेड है? 4 से। 1 4 से। 2 किससे है? 5 से। 3 किससे है? 6 से। क्या फंक्शन 1 1 है? एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 6। तो क्या वी सी दैट we see that there is unique image, unique image of domain, आर डोमेन। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। ये क्या ये दिख रहा है? 1 1 है। क्या ये आंटू है? क्यों? हम्म, सातवां में इन द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेयर फंक्शन इज 1 1 आंटू और बाइजेक्टिव। 1 1 आंटू दोनों होगा तो उसे क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव कहेंगे। ये क्या है? रेंज। मेन ध्यान देखना है, ये रेंज यहाँ रियल नंबर है। अगर यही इंटीजर होता तो उसके केस में दूसरा होता। हम्म, ठीक। वाला वाला मैम हमारा क्या है? एफ R2R एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। तो मान लो लेट x1 कामा, अगर यहाँ पर स्क्वायर रहता तो दिक्कत होता। अगर ये नहीं समझ में, देखो सबसे पहले एक काम करना, एग्जाम लाइन बनाने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। y इक्वल टू एक्स की लाइन कैसे होती है? y इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसे होती है। हम्म, y इक्वल टू -x की लाइन कुछ इस तरीके से होती है। हम्म, अब इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा लाइन क्या हो गई? ये वाली जो पिंक कलर वाली, ये हमारे क्या है? ये एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। यहाँ पर दिख रहा है कि सारे का यूनिक एलिमेंट, यूनिक ही इमेज मिलेगा। कहीं पर रिपीट होगा। यहाँ पर अगर रियल नंबर का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या है? दो ऐसे वैल्यू लो जिसका एक ही इमेज आए। लग रहा है? क्योंकि सारे का अलग अलग इमेज बनता जाएगा। अगर यहीं पर एक्स स्क्वायर रहता है, ऐसे एक्स स्क्वायर रहता, तो यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर कट करती है, ऐसे ये वाला क्या रिपीट कर रहा है। तो ग्राफ से इजीली समझ में आ जाता है। ठीक ना? लेट x1 x2 बिलोंग टू हमारा क्या कर रहा है? आर में। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू हम क्या करेंगे? एफ ऑफ x2 के इक्वल करेंगे। तो एफ ऑफ x1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? एफ ऑफ 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। 3 से 3 कट जाएगा, फिर -4 से -4 कट जाएगा, तो यहाँ से x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। क्लियर? तो एफ इज हमारा क्या हो जाएगा? 1 1। अब आंटू के लिए क्या करते हैं?
ऑन टू के लिए दिख रहा है कि पूरे रियल लाइन पर आ रहा है, सबका इमेज देखने से मिले पूरा लाइन इन देखो, माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, अगर प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। तो पूरा देख के लग रहा है कि ये पूरा ये क्या होगा, ऑन टू होगा, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा। ऑन टू के लिए y इक्वल टू क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स रखेंगे 3 - 4x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x इज इक्वल टू 3 - y। अब इसको यहाँ से हटा देंगे तो x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 3 - y/4। इतना क्लियर है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाला, 3 - y/4, एफ ऑफ 3 - y/4 इज इक्वल टू 3 - 4 इंटू 3 - y/4। ये 4 से 4 कैंसिल, ये 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस वाई, ये क्या आ जाएगा हमारा y आ जाएगा। सिंपल यहाँ से क्या कर गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, y। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। फर्स्ट वाला क्लियर है। सेकंड वाला करा दूं कि इसमें समझा दूं, हो जाएगा। सेकंड वाला में देखो, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, उसमें एक ऐड कर देंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है, मान लो ये हमारा क्या है, 0। अगर एफ ऑफ 2 रखेंगे, एफ ऑफ 2 रखेंगे, एफ ऑफ -2 माइनस प्लस, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है ना कि ये क्या होगा, अगर इसमें अगर एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू, एफ ऑफ -1 रखेंगे तो 1² 2 आएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, तो क्या 1 1 नहीं है। फिर इसका रेंज क्या है, रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर में -10 बिलोंग करता है। जैसे -10 तो हमारा रेंज में होगा, लेकिन फंक्शन के किसी वैल्यू के लिए -10 नहीं आएगा, तो इसका मतलब कि ये क्या है, ऑन टू नहीं है। ठीक, क्लियर। भाई से प्रूव करना पड़ेगा इसको अभी। 9 नंबर हो जाएगा। ऑड के लिए इवन के लिए अलग अलग करके दिखाना है, ये हो जाएगा ना। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, 10 नंबर। के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 1 दिखाना है, ये क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x-3/x-2 x-3। तो ये हमारा क्या है, रियल नंबर है, उसमें 3 नहीं है। अगर 3 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 3 रख देंगे तो क्या, ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर 3 को उसने रियल नंबर में से 3 को घटा दिया है, और रेंज में इसने क्या घटा दिया है, 1 को घटा दिया है। ठीक, लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू क्या, ए में, हमारा f क्या दिया हुआ है, f फ्रॉम a टू b दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू x-2 डिवाइड बाई x-3। तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 आएगा। इतना सब क्लियर है। तो x1 - 3 इक्वल टू x2 - 2 डिवाइड बाई x2 - 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x1 - 2 इंटू x2 - 3 इज इक्वल टू x1 - 3 इंटू x2 - 2। ये स्टेप क्लियर है। फिर यहाँ देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 आएगा, x1 x2 -3 x1 -3 x1
-2x2 -2x2 माइनस माइनस +6 इज इक्वल टू x1 x2 -2x1 -2x1 -3x2 फिर प्लस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो ये x1 x2 ये कट जाएगा आपस में, फिर 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ पर देखो ये -3x1 है, यहाँ पर -2x1 है, इसको इधर लाओ प्लस में 3x1, ये -3x2 इधर आएगा तो +3x2, तो पहले से -2x2 है तो 3x2 प्लस में होगा, तो ये x2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा। तो हम f x1 इक्वल टू f x2 लेकर चल रहे थे, ये इंप्लाइज हमारा क्या आ गया x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा f इज 1। समझ में आया ना। अब आंटू के लिए क्या करेंगे, इसको y के इक्वल टू ले लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या ले लेंगे x -2 डिवाइड बाई x -3, तो यहाँ से क्या आएगा इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई -3y इज इक्वल टू x-2 ये होगा। इस y को इधर लाओ, x को इधर लाओ, x y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y -2, यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा y -1 इज इक्वल टू 3y -2, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3y -2 डिवाइड बाई y -1। ये क्या मिल गया हमारा x की वैल्यू मिल गई। तो अभी से हम किस में रखेंगे फंक्शन में रखेंगे, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3y -2 डिवाइड बाई y -1। कितना क्लियर है। तो यहाँ x की जगह पे x की वैल्यू क्या रखेंगे 3y -2 डिवाइड बाई y -1, तो यहाँ x की जगह पे क्या आएगा 3y -2 डिवाइड बाई y -1 -2 ये ऊपर रखे हैं, फिर नीचे इसको रखेंगे 3y -2 डिवाइड बाई y -1 -3। कितना क्लियर है। फिर इसको देखो 3y -2, अभी इधर इसको जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -y +1 +2 -y प्लस में 2, फिर ये डिवाइड में रहेगा, ये नीचे भी डिवाइड में है तो वो आपस में कट जाएगा 3y -2 यहाँ से क्या आ जाएगा 3y हाँ ये देखो ये y -3 तो -3y और क्या है -1 -3 क्या हो जाएगा प्लस में 3। यहाँ से देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर 2y होगा 2y 3y माइनस क्या हो जाएगा y, फिर नीचे ये देखो ये 3y से 3y कैंसिल -2 + 3y/1, तो हमारा f ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया पूरा y, ये y आ गया। इसका मतलब कि हमारा क्या है f इज 2। क्लियर। ग्यारह देखो क्या बोल रहा है x⁴ x⁴ के ग्राफ कुछ इस टाइप का जैसे स्क्वायर का बनता है f(x²) का, कुछ ऐसे ही बनेगा ना। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन ये आएगा तो इसको पूरा सॉल्व थोड़ी नहीं करा, अगर ये f ऑफ x इक्वल टू क्या है x⁴ के ग्राफ है, देख के ग्राफ का लग रहा है ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है। ये कैसे हो किया समझ में आया। हम्म ना इधर बनाओ ना इधर। 12 नंबर बताओ। एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। y इक्वल टू एक्स y इक्वल टू एक्स की लाइन कुछ ऐसे बनती है, 3x की लाइन कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ ये ऐसे बन जाएगा जो ब्लू कलर आ रहा है। तो क्या y इक्वल टू हमारा क्या है f(x) इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू 3x की लाइन है, तो देखो माइनस, तो ये 1 1 भी है एंड 2 भी है। ये समझ में आया कि नहीं?